रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 4 साल से रशिया यूक्रेन वॉर में लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अब वही पुतिन खुद को एक तरह से पीस मेकर यानी शांति कराने वाले नेता के रूप में पेश करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 1 घंटे लंबी टेलीफोन बातचीत हुई, जिसमें पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई जब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है और युद्ध लगातार फैलता ही जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉल ट्रंप की पहल पर हुई और बातचीत का मुख्य फोकस 2 बड़े मुद्दों पर रहा। पहला, ईरान को लेकर बढ़ता युद्ध और दूसरा, रशिया यूक्रेन संघर्ष का संभावित समाधान। क्रेमलिन के मुताबिक बातचीत खुली, सीधी और कामकाजी रही, जिसमें दोनों नेताओं ने कई संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखी। पुतिन ने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ता खोजा जाना जरूरी है। यानी साफ शब्दों में कहे तो पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी बातचीत के जरिए संकट को खत्म कर दे, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर पूरे मिडल ईस्ट और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान रशिया का एक अहम सहयोगी माना जाता है, इसलिए पुतिन का यह बयान रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दौरान पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध के मोर्चे की ताजा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है और दावा किया है कि रशिया सेना फ्रंट लाइन पर लगातार बढ़त बना रही है। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से चला आ रहा है, जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की थी। रशिया का कहना था कि वह यूक्रेन को नाटो के प्रभाव से दूर रखना चाहता है और वहां रहने वाली रशियन आबादी की सुरक्षा करना चाहता है, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसे सीधे हमला बताया है। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर रखी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई है और कई इलाकों में बिजली भी चली गई है। इतना ही नहीं, ईरान में बड़ा राजनीतिक बदलाव भी हुआ है। देश के नए सर्वोच्च नेता के रूप में मुज्तबा खामेनेई को नियुक्त किया गया है, जो अपने पिता के बाद सत्ता संभाल रहे हैं। रशिया ने उन्हें बधाई देते हुए ईरान को अटूट समर्थन देने का भरोसा भी जताया है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में नया बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया है। ऐसे में पुतिन का अचानक शांति पहल कराना कई सवाल खड़े करता है। क्या रशिया वास्तव में मध्य पूर्व में युद्ध रोकना चाहता है या एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप और पुतिन की ये बातचीत सच में युद्ध रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम साबित होगी या फिर ये सिर्फ एक वैश्विक राजनीति का बड़ा पावर गेम?